मेरी शादी की रात मैं अपने कमरे में गई तो वहां पर मेरा पति मुझे कमरे में ले जाकर मेरे साथ जो करता है वह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। यह सब देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गए। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और हम 4 बहनें हैं। मेरे मम्मी पापा को हमसे ज्यादा लगाव नहीं था। उन्हें एक लड़का चाहिए था। मैं बहनों में सबसे बड़ी थी। एक दिन जब मैं अपनी सहेली अनीता के घर जा रही थी तो मेरी नजर एक हवेली पर पड़ी जो दिखने में किसी महल से कम नहीं लग रही थी। मैं सोचती कि काश हम भी ऐसे महल में रहते तो हमारी जिंदगी कितनी अलग होती। कहाँ तो हमें एक वक्त का खाना भी ढंग से नसीब नहीं होता और कहाँ यह हवेली के लोग तरह तरह के पकवान खाते हों। जब मैं मेरी सहेली के घर पहुंची तो पता चला उसकी तो शादी हो गई है। अपने घर आकर यह बात मम्मी को बताई तो वह पापा से कहती है कि हमारी भी बेटी बड़ी हो रही है, इसका भी ब्याह करना होगा। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे, पापा कहते हैं। पता नहीं हमारे नसीब में कहाँ से 4 लड़की हैं। एक भी लड़का नहीं जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सके। ऊपर से इनका दहेज कहाँ से इंतजाम करें। हम पैसों का इस छोटे से गांव में कोई ढंग का काम भी तो नहीं मिलता है। लगता है शहर जाकर कमाना पड़ेगा। मेरे पापा शहर जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं। तभी एक आदमी हमारे घर आता है और कहता है, साहब ने आपको बुलाया है। मेरे पापा दौड़े दौड़े उसके पीछे चले जाते हैं। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं। तब मम्मी ने बताया वह उसी हवेली में जा रहे हैं जो मैंने अनीता के घर जाते वक्त रास्ते में देखी थी। जब पापा वापस आया तो बहुत खुश लग रहे थे। मम्मी ने पूछा कि वहाँ क्या हुआ और आप इतनी खुश क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि साहब ने हमारी बड़ी बेटी के लिए अपने छोटे बेटे पिंटू का रिश्ता भेजा है। इतने बड़े घर का रिश्ता, वह भी मेरे लिए। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब यह बात पापा को बताए तो उन्होंने मुझे डांट कर चुप करा दिया। लेकिन मुझे मन ही मन बहुत आशंका हो रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। पापा हमें पूरी बात नहीं बता रहा है। वह कुछ तो छुपा रहे थे। लेकिन जल्दी मेरी शादी कर दी जाती है और मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह जाती हूँ। वहाँ जाते ही मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और बाहर से ताला लगा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। उस बंद कमरे में मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोती हुई दरवाजा पीटने लगी। प्लीज कोई दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी मेरी सांस अंदर आती है और कहती है कि रोना धोना बंद कर। तेरे बाप ने तुझे बताया नहीं कि हमने तुझे खरीदा है? अब तो हमारे गुलाम है। हम जैसा कहेंगे तुझे वैसा ही करना पड़ेगा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यह सब सुनकर तो मैं दंग रह गई कि मेरा पिता मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पिता ने हमसे 5 लाख रुपए लिए हैं ताकि वह तुम्हारे बदले अपनी 3 बेटियों की शादी अच्छी जगह कर सके। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस पिता ने मेरे पिता मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। वहाँ मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था और वे लोग रोज रात को एक आदमी को मेरे कमरे में भेज देते और वह मेरे साथ जबरदस्ती करता। मैं चिखती चिल्लाती रहती पर कोई मेरी आवाज नहीं सुनता। मेरा पति उस आदमी से पैसे लेता था और मेरे कमरे में भेज देता था। यह कई दिनों तक चलता रहा।
एक दिन मैंने वहां से भागने की कोशिश की तो उन लोगों ने मुझे बहुत मारा और मेरे हाथ पांव बांधकर कमरे में बंद कर दिया। रोज रात को मेरे साथ वैसा ही होता। एक आदमी मेरे कमरे में आता और मेरे जिस्म को नोच कर चला जाता और मैं कुछ नहीं कर पाती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। वहां पर एक नौकर था, नीरव, जो मुझे रोज खाना देकर जाता था। उसको मेरी हालत पर बहुत तरस आता था। एक दिन जब मैंने उसे पूछा कि यह लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने मुझे बताया कि तुम पहली लड़की नहीं हो जो तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हारे जैसी न जाने कितनी लड़कियां आई और चली गई। मैंने कहा चले गई? तो उसने मुझे बताया कि ये लड़कियों का सौदा करते हैं, उन्हें खरीदते हैं और उनसे कुछ पैसे कमाते हैं, फिर उन्हें विदेश में बेच देते हैं। यह उनका रोज का धंधा रहता है। एक दिन मेरा पति शहर में किसी काम जा रहा होता है। वह रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। घर में मातम छाया रहा होता है। मुझे उसकी मौत का कोई दुख नहीं होता है। वह मेरे लिए एक दरिंदा था जिसने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। उसकी मौत के दिन मुझे वहां से भागने का मौका मिला और नीरव ने मेरी मां से भागने में पूरे मदद की। मैं वहां से भागकर सीधे पुलिस थाने गई। वहां जाकर उनको सारी बात बताई तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई कर हवेली के बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके बाकी काली करतूतों का राज निकलवाया और उनके सारे गलत धंधे बंद कर दिए। मैं वहां से वापस अपने घर आ गई। जब मम्मी को यह बात बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे पिता तो हमें तुम्हारी शादी के दूसरे दिन ही छोड़कर भाग गए थे। यह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं अपनी माँ और बहनों को लेकर शहर आ गई। यहाँ अब मैं नौकरी करने लगी हूँ। अब बड़े घर के ख्वाब से ही डर लगता है। हम तो अपने छोटे घर में ही बहुत खुश हैं। कम से कम यहाँ सुकून और शांति तो है, भले पैसे कम हो पर खुश तो है।